लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा कैसे करें। मैं इसकी संपूर्ण विधि बता रहा हूं, भोग और मंत्र भी बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की है। नवरात्रि पर हर दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। भगवती पुराण में देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा से युक्त बताया गया है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां कुष्मांडा की पूजा विधि और महत्व। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं। मां सिंह की सवारी करती हैं। उनका ये स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। पूजा का महत्व विशेष रूप से माना जाता है कि मां की कृपा से भक्तों के जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी कुष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं और मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्ति के सभी रोग, दुख और कष्ट समाप्त होते हैं। जिनकी पूजा से आयु, बल, यश, समृद्धि की समाप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके पूजन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की आरोग्यता बनी रहती है। मां कुष्मांडा की आराधना जीवन में सभी प्रकार के समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्रि उपासना में चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन, साधन, आराधन किया जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा विधि: स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजन स्थल को शुद्ध करें। मां कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर अर्पित करें। मां का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें। ये ध्यान करते समय मां के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। इसके बाद जल पंचामृत से स्नान करें। फिर मां को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हड़ा, कद्दू का भोग मां को अर्पित करना शुभ माना जाता है। मां के भोग में मिष्ठान, फल, नारियल विशेष रूप से अर्पित करें। मां कुष्मांडा को सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। अंत में मां की आरती करें और उन्हें दीपक, धूप और गंध अर्पित करें। इन मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। तो माता का चौथा दिन मां कुष्मांडा। जय माता दी।